जो भी वीडियो में नए हैं, जो वीडियो नए देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज बात करते हैं पति पत्नी के प्रेम की बातें कि दोनों में कितना असमंजस है। पति पत्नी में जो प्रेम, जो आकर्षण प्रारंभ में रहता है, वह धीरे धीरे समझौते में क्यों परिवर्तित हो जाता है। प्रेम विवाह में के मामले में शादी से पहले तक जो प्यार होता है वह शादी के बाद कहाँ चला जाता है। क्यों बार बार याद दिलाना पड़ता है कि अब पहले वाली बात कहाँ चली गई। इंसान खुद यह समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ध्यानपूर्वक इस विचार करेंगे तो एक बात सामने आएगी कि जब तक प्रेम स्वतंत्र होता है, अपेक्षाएं शुरू नहीं होती हैं, तब तक प्रेम का प्रवाह तीव्र रहता है। और जैसे ही एक दूसरे की निर्भरता का अभाव हो जाता है, जहाँ सुरक्षा का अभाव आ जाता है, जहाँ अपेक्षाएं शुरू हो जाती हैं, वहाँ प्रेम का प्रवाह कम हो जाता है। प्रेम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसे प्रयास से नहीं किया जा सकता। जहाँ इसके लिए प्रयास करना पड़ रहा है वहाँ दिखावा है। प्रेम एक जिम्मेदारी नहीं है जिसे निभाना है। प्रेम एक भार नहीं है जिसे उठाना है। प्रेम एक कर्तव्य नहीं है जिसे पूरा करना है। प्रेम तो एक सजदा है जिसे बहते जाना है। इसका बहाव सिर्फ समतलता में होता है, यह नीचे की ओर होता है। अपेक्षाएं इस बहाव को रोकती हैं, इसलिए हम प्रेम पाने के लिए बराबर के या छोटे बने रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सूक्ष्म रूप से इस बात को समझना होगा। अपने साथी से यह सवाल पूछना भी गलत है कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, क्योंकि यह सवाल नहीं, एक शक है। ये शक का दायरा आ जाएगा। एक अपेक्षा है प्रेम को साबित करने की। आवश्यकता जहाँ हुई वहाँ स्वाभाविकता खत्म हो जाएगी। किसी को बार बार यह याद दिलाना कि तुम्हारे प्रेम में कमी है, इसे और बढ़ाओ, इससे प्रेम बढ़ नहीं सकता। उल्टा कम ही हो सकता है। तो हो सकता है शारीरिक क्रियाएं कुछ बदल जाएं, जुबान के शब्द बदल जाएं, पर प्रेम तो भीतर की भावना है। इसे सिर्फ शारीरिक क्रियाओं या शब्दों से तौलना गलत है। और कुछ निश्चित शब्दों की निश्चित प्रक्रियाओं को की अपेक्षा रखना भी गलत है। मेरा साथी ऐसा करे, वैसा करे, जन्मदिन पर यह तोहफा दे, इतने बजे घर आ जाए, रोज इतने वक्त मुझे वक्त दे, मुझे हमेशा वक्त दे, समय दे, मेरे साथ यहाँ जाए, वहाँ जाए, मेरे साथ इस तरह बर्ताव करे, इस तरह बातचीत करे। ऐसी सभी अपेक्षाएं प्रेम में बाधक बनती हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको एक इंसान नहीं, रोबोट चाहिए जो आपकी प्रोग्रामिंग से चले। एक पत्नी का जन्मदिन था। पति के साथ तय हो गया कि आज शाम को जल्दी आ जाना, कहीं बाहर जाकर जन्मदिन मनाएंगे। दोनों जन्मदिन को लेकर बड़े उत्साहित और प्रसन्न थे। पति ने भी सोचा कि जन्मदिन पर कोई अच्छा सा तोहफा पत्नी को दूंगा। शाम को पति ऑफिस से जल्दी निकल गया और तोहफा खरीदने ज्वेलर के यहाँ गया। उसने तोहफा देखा, पसंद किया, उसमें से कुछ समय लग गया। वहाँ से तोहफा लेकर निकला तो रास्ते में पूरा जाम लगा था। उसमें बहुत समय लग गया, उसको उस वक्त बहुत समय लग गया। उधर पत्नी जो बहुत सारी अपेक्षाएं लेकर बैठी थी, नाराज होने लगी और सुबह वादा करके गए थे कि भूल गए, मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। पति तोहफे के बारे में से पहले नहीं बताना चाहता था, पहले से नहीं बताना चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेके आ रहा हूँ। वह पत्नी को बार बार फोन करता और रास्ते में जाम में फंसा हूँ यह बताता, इसलिए देरी हो गई। जल्दी आने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जाम ऐसा लगा कि कुछ उपाय नहीं निकल पा रहा था।
देरी और बढ़ती जा रही थी। उधर पत्नी का शक और बढ़ता जा रहा था कि इतना पास में ऑफिस है, आज आज तक कभी जाम नहीं लगा और आज जाम कैसे लग गया। जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने अपने नौकर को भेजा कि जाओ ऑफिस से के रास्ते में देख कर आओ कि जाम कहाँ लगा हुआ है। नौकर थोड़ी देर बाद वापस आ गया और बोला कि कहीं जाम नहीं लगा है। पत्नी का शक और पक्का हो गया कि आज जन्मदिन के दिन भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं। यह गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने न जाने क्या क्या मन में सोच लिया। अब बिल्कुल बात नहीं करूंगी। जिनके भरोसे मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ उनको मेरी कोई परवाह नहीं है। मुझसे झूठ बोलते हैं। उसने पति पति का फोन उठाना बंद कर दिया। कुछ समय बाद जैसे ही उसे पता चला कि पति दरवाजे पर आ गए, वह बिस्तर पर जाकर चादर ओढ़कर लेट गई। पति घर में देख रहा था पति घर में देख रहा था कि पत्नी कहाँ है। वह उसको आवाज लगा रहा था पर कोई आवाज नहीं आ रहा था। कमरे में जाकर देखा तो पत्नी वहां सो रही थी। उसने बड़े उत्साह से पत्नी को हैप्पी बर्थडे बोला। सोच रहा था कि पत्नी तोहफा देखेगी तो बड़ी खुश होगी। जरा सी देरी हो गई, इस पर मेरा कोई कसूर नहीं है। वह बड़ी उम्मीद लिए हुए था कि आज पत्नी के जन्मदिन पर विशेष उत्सव मनाएंगे। पत्नी बार बार उठाने पर भी नहीं उठ रही थी। पति को बहुत गुस्सा आ गया। मैंने तो उसके लिए इतना कुछ किया। वो खुश रहने के लिए जल्दी ऑफिस से छुट्टी भी ले ली, तोहफा लाया और वह मुझसे ही नाराज हो रही है और मनाने पर भी तैयार नहीं है। उसने भी तोहफा टेबल पर रख दिया और सो गया। पति पत्नी दोनों भूखे पेट सो गए। कोई बातचीत नहीं हुई। पर ऐसे में नींद कहाँ आती है। जब खाली पेट तो गुस्सा भी ज़्यादा आता है। काफ़ी देर तक दोनों करवटें बदलते रहे। पत्नी बार बार सोचती रही कि आखिर पूछूं तो कि इतनी देर कहाँ गए, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। इसी तरह पति भी बार बार सोच रहा था कि मैं समय पर नहीं आ पाया तो अभी एक बार ठीक से सारी बातें बता दूं तो कुछ तो मेरी भी गलती है। फिर सोचता रहा कि यह सुने तो बताऊं। दोनों इसी उधेड़पन में पता नहीं क्या सोचे जा रहे थे। दोनों पूरे दुख से भर चुके थे। मन में गहरी उदासी छा गई थी। पत्नी फूट फूट कर रोने लगी तो पति और दुखी हो गया। वह बोला, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। इतनी बड़ी बात नहीं हुई कि तुम इतना दुखी हो रही हो। उसने अपनी सारी बात बताई और तोहफा दिखाया। पत्नी को बात समझ में आ गई तो वह एकदम पति से लिपट गई और माफ़ी मांगने लगी कि पश्चाताप में से भर गई। पति भी अपनी पत्नी को दुखी नहीं देखना चाहता था। वह भी माफ़ी मांगने लगा कि मैंने पहले से तैयारी नहीं रखी, इसलिए सब कुछ हुआ। दोनों पुनः खुश हो गए और घर पर ही उन्होंने मिलकर भोजन बनाया व बड़े भी प्रेम के साथ जन्मदिन मनाया। हम यह समझ सकते हैं कि इस तरह अपेक्षाएं हमारे आनंद को छीन लेती हैं। कभी भी ये अपेक्षाएं बड़े लंबे मन मुटाव पैदा कर देती हैं। हमेशा